अस्सलाम वालेकुम। ये रिज़ल्ट देखते हैं। हमारे पास थ्योरम सेवन पॉइंट 2.4 थ्योरम का स्टेटमेंट है कि फॉर k इज इक्वल टू 0 1 to n minus 1 a k star is equal to 1 over dk d sub k for some dk belongs to natural number n। ये हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ हम जो है इंडक्शन के थ्रू जो है इसको कर लेते हैं। तो बाय इंडक्शन on k belongs to 0 1 to n minus 1, the result is true for k is equal to 0। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि a नल स्टार इसकी वैल्यू 1 होती है। a नल स्टार जो है ये बराबर होगा 1 अपॉन d नल के, और ये इक्वल हो जाएगा 1 के विथ डी नल इज इक्वल टू 1, अगर डी नल की वैल्यू 1 ले लें। ठीक है। तो ये जो है k की वैल्यू 0 के लिए जो है वो ट्रू है। अब इसको हम जनरल वैल्यूज के लिए एस्यूम करते हैं कि ट्रू है। तो एस्यूम दैट ak स्टार is equal to 1 upon dk where dk is a natural number, dk is a natural number and k is equal to 0 1 2 l minus 1 ले लीजिए। यानी कि अब हमने ये एस्यूम कर लिया कि ये जो है k की वैल्यू l माइनस 1 के लिए ट्रू है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये l के लिए भी ट्रू है तो इंडक्शन के तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो k की वैल्यू l माइनस 1 के लिए हमने ये एस्यूम कर लिया ट्रू है। तो इसमें आपने बताया कि l माइनस l क्या हो सकता है, वेयर l जो कि 1 से n माइनस 1 के दरमियान हो सकता है। ठीक। अब जो है वो इंडक्टिव डेफिनेशन जो है वो हम लिखेंगे। तो हमें ये बात पता है कि ए नल, जबकि तो ए नल प्लस A1 थीटा प्लस A2 A n L माइनस 2 A L माइनस 2 थीटा टू द पावर L माइनस 2 प्लस, और आखिरी हम लिखते हैं ए के स्टार, जो कि ए के स्टार लिखने के बजाय मैं यहाँ पर लिख ए डी एल माइनस 1 थीटा टू द पावर L माइनस 1।
ये जहन में रहे कि ये क्या चीज़ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली है ए एल माइनस वन स्टार, ठीक है। और ये किस में होना चाहिए, ये ओके में होना चाहिए, तो ये ओके में होगा, ये कैपिटल के लिखते हैं ओके। अब हम क्या करें, अगर इसको किसी थीटा से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि थीटा ओके का एलिमेंट है, तो ड्यू टू क्लोजर ये फिर भी ओके में रहेगा। तो हम इसे क्या करते हैं कि के से थीटा से इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा ए नल थीटा प्लस ए वन थीटा स्क्वेयर, और ये ऐसे ही रहेगा ए एल माइनस टू थीटा टू द पावर, ये हो जाएगा एल माइनस वन, फिर प्लस, और ये यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन डी एल माइनस वन और थीटा टू द पावर एल, लेकिन ये रहेगा ओके में ही क्योंकि हमने इसे सिर्फ थीटा से मल्टीप्लाई किया है, ठीक। अब हमें ये बात पता है कि ये थीटा टू द पावर एल का जो कोफिशिएंट होता है ये एस एल थीटा टू द पावर एल है, तो फिर ये एस एल में, जो लास्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था, ये एस एल में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे हेंस वन अपॉन डी एल माइनस वन बिलोंग्स टू एस एल, तो ये एस एल में आ जाएगा, ठीक है। एस एल में आने का मतलब है कि ए एल स्टार टाइम्स सम इंटीजर ये होगा, दस डी एल वन अपॉन डी एल वन अपॉन डी एल माइनस वन is equal to a l star times m for m belongs to z, यानी कि ये ऐसा जो है वो m एग्जिस्ट करेगा कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब आप इसको देखें कि ए एल स्टार जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए एल स्टार इज इक्वल टू वन अपॉन एम टाइम्स डी एल माइनस वन। अब ये जो डी एल एम टाइम्स डी एल माइनस वन है, इसको अगर डी एल सेट कर दें तो ये हो जाएगा वन अपॉन डी एल, और ये एल के लिए ट्रू है, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है 7.5 थ्योरम 7.2.5। इसमें कह रहे हैं कि फॉर k इज इक्वल टू 1 to n माइनस वन डी के माइनस वन डिवाइड्स डी के। इसको हम आगे जो हमारे पास दूसरे रिजल्ट्स हैं इनको प्रूव करने में इसको यूज कर सकते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसमें आपसे कह रहे हैं जो है इसमें आप क्या कीजिए, के ले लीजिए, यानी कि ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पिछला थ्योरम जो है वो हमने किया है, ये इसके लिए कि ये ए एल स्टार ये, या इन अदर वर्ड्स ए के स्टार इज इक्वल टू वन अपॉन डी के बराबर होता है, ठीक। तो
जो हमने उसके प्रूव भी किया था। बिल्कुल इसी तरह से इसमें जो है वो हम देखते हैं। तो हमने लिखा कि लेट के इज ए मेंबर ऑफ 1 to n-1, इस सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है। फ्रॉम थ्योरम टू 7.2.4 we deduce that ak star ak-1 star belongs to sk, और sk हमने पढ़ा था कि ak स्टार z, ठीक है, ये ak स्टार होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a स्टार k-1 है ये हो जाएगा a के स्टार टाइम्स सम इंटीजर, ठीक है। सो दैट a k-1 स्टार इज इक्वल टू m टाइम्स a k स्टार फॉर सम m बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये उसका अगर एलिमेंट है तो इसके लिए इसमें होगा। हेंस अब हमें पता है कि ये होगा 1/d, 1/d k-1, और m टाइम्स ये होगा 1/d k के इक्वल। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपके पास d k इज इक्वल टू m टाइम्स d k-1, ठीक है। हेंस तो इससे क्लियरली नज़र आ रहा है कि d k-1 डिवाइड्स d k फॉर k इज इक्वल टू 1 to n-1, ठीक है। ये जो है वो इसको डिवाइड करेगा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो देखते हैं। ये नेक्स्ट रिजल्ट आपको आप एक्सरसाइज में भी इसको कर सकते हैं। बहरहाल इसका स्टेटमेंट में लिखता हूँ। थ्योरम 7.2.6 if alpha is an integer of degree k in theta, then there exists a null a1 ak belong to z such that alpha is equal to a null plus a1 theta times plus a k minus 1 theta to the power k minus 1 plus a k theta to the power k whole divided by dk. In particular, if alpha
is a minimal integer of degree k in theta. Degree k in theta, then there exists a null, a1, a k minus 1 belong to Z such that alpha is equal to a null plus a1 theta plus a k minus 1 theta to the power k minus 1 plus theta to the power k over dk. अच्छा, ये रिजल्ट देख लें। ये जैसे कि कह रहे हैं कि इसको प्रूव जो है वही जो इससे पहले वाला हमने प्रूव किया है इंडक्शन के थ्रू, तो इसको भी इंडक्शन के थ्रू जो है प्रूव किया जा सकता है, जिसमें अल्फ़ा जो है वो इंटीजर है और इसकी डिग्री जो है वो के है थीटा में। तो देयर एग्जिस्ट, तो वो जो इंटीजर है, देयर एग्जिस्ट ए नल टू ए के, जो कि इंटीजर्स होंगे, इस अल्फ़ा को जो इस तरह से लिखा जाएगा और मिनिमल इंटीजर होगा। इन पर्टिकुलर इफ अल्फा इज मिनिमल इंटीजर ऑफ डिग्री के इन थीटा देन देयर एग्जिस्ट, तो फिर ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास जो है के का कोएफिशिएंट जो है वो 1 होगा। इसके अलावा दो रिजल्ट और हैं जो कि हम क्या कहते हैं उसे, एक्चुअली हम निकालना चाह रहे हैं कि इंटीग्रल बेसिस क्यूबिक फील्ड की, और हमें क्यूबिक फील्ड की इंटीग्रल बेसिस चाहिए। तो उसमें जो है वो एक्चुअली इस रिजल्ट को यूज़ किया जाता है कि उन रिजल्ट्स में, और उन रिजल्ट्स को क्यूबिक फील्ड जो हमारे पास होती है उस क्यूबिक फील्ड जो है उसकी इंटीग्रल बेसिस निकालने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको, इन रिजल्ट्स को भी जो है वो मैं स्टेटमेंट, ये रिजल्ट जो है बहुत इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो इंडक्शन के थ्रू जो है वो प्रूव होगा। इसके अलावा दो और रिजल्ट्स हैं जिनका थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रूव जो है वो भी आप एक्सरसाइज में ऐसे कर सकते हैं। तो एक है थ्योरम 7.2.7, ठीक है, और दूसरा जो है वो है थ्योरम 7.2.8। ये दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट मैं अभी प्रूफ में नहीं लिख रहा, लेकिन उसको यूज़ करेंगे, तो जब यूज़ करेंगे तो उस वक्त मैं इसके स्टेटमेंट का आपको जो है वो रेफरेंस जो है वो दे दूंगा। अब इसके बाद हम असल में जिस तरफ जो है वो जाना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। हम एक्चुअली जो है वो इंटीग्रल बेसिस निकालना चाह रहे हैं किसी क्यूबिक फील्ड की। क्वाड्रेटिक में हमने देख ही लिया था। अब इसके बाद जो है वो क्यूबिक फील्ड में किस तरीके से होता है उसको देखें, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक रिजल्ट है, थ्योरम 7.3.1। ये जो है वो उसका स्टेटमेंट खासा जो है वो बड़ा सा स्टेटमेंट है। लेट थीटा let theta
be a root of cubic, be a root of the cubic equation x cube plus ax plus b is equal to 0 for a, b belong to Q. Then y null is equal y1 plus y null plus y1 theta plus y2 थीटा स्क्वेयर, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है, थीटा इसका इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है। अगर तो हमने ये समझ लीजिए कि उस थीटा को हमने किस तरह से लिया कि 1 थीटा थीटा स्क्वेयर के कोएफिशिएंट्स हमने ले लिए y1 y नल y1 y2, जबकि ये सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं ये Q के एलिमेंट्स हैं, सारे रैशनल्स हैं। y2 belong to Q is a root of the cubic equation कौन सी क्यूबिक इक्वेशन? x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो चीज है इसका रूट होगी। ठीक है, वेयर अब ये जो कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं ए बी सी, ये क्या है? ए जो है एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट ये -3 y नल प्लस 2a y2 है, जबकि b क्या है? b है 3y नल स्क्वेयर प्लस a y1 स्क्वेयर प्लस a2y2 स्क्वेयर -4a y नल y2 प्लस 3b y1 y2 और c जो कि कांस्टेंट टर्म है वो होगी -y नल क्यूब प्लस b y1 क्यूब माइनस b स्क्वेयर y2 क्यूब माइनस a y नल y1 स्क्वेयर माइनस a2 ए स्क्वेयर आप लिखें, ए स्क्वेयर y नल y2 स्क्वेयर प्लस 2a y नल स्क्वेयर y2 प्लस a b y1 y2 स्क्वेयर -3b y नल y1 y2। हाँ, ये बहुत बड़ा सा जो है वो बहुत बड़ी सी की वैल्यू है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। तो बहरहाल इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ है, इसके लिए हम एस्यूम कर लेते हैं कि लेट, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है जो हमें दी हुई है ये वाली एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस बी, तो इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे। एक थीटा ले लीजिए, दूसरा थीटा 1 या थीटा प्राइम ले लीजिए, और तीसरे को थीटा जो है वो डबल प्राइम ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो है वो एक होगा तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट, और इस तरह से, या 3 उसके जो है वो सिंपली आप
उसके रूट्स कह दीजिए। तो अगर आपने अस्यूम कर लिया कि लेट थीटा थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम ये तीन रूट्स हैं, ज़ाहिर है सी में होंगे तीन रूट्स, बी दी थ्री roots of the equation x cube plus ax plus b is equal to 0। ये तीनों इसके रूट्स हैं। अब अगर ये तीनों इसके रूट्स हैं तो हम ये जो आपके पास इक्वेशन थी, ये जो पॉलिनोमियल था, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी ये एक्चुअली होगा x माइनस थीटा टाइम्स x माइनस थीटा इज प्राइम टाइम्स x माइनस थीटा डबल प्राइम, और ये जो होगा ये वाला, ये आपने इसके फैक्टर्स लिख दिए। अब ये क्योंकि सिमेट्रिक पॉलिनोमियल बनता है, ये हैं कोएफिशिएंट जो है वो जो ये थीटा जो आ रहे हैं ये सी में है, और कोएफिशिएंट जो है वो सी में बज़ाहिर नज़र आएंगे लेकिन वो सी में नहीं होंगे, वो क्यू में चले जाएंगे क्योंकि सिमेट्रिक पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल जो है वो आपके पास क्योंकि रूट्स हैं और ये इस तरीके से ये क्यू एक्स में ही एक्चुअली होंगे। जब आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, पहला एक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद x मल्टीप्लाई होगा थीटा प्राइम से, x मल्टीप्लाई होगा थीटा डबल प्राइम से, और ये चले एक्स स्क्वायर वाले देखते हैं, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, या इसको जो है दो स्टेप्स में जो है वो कर लिया जाए। ये हमने इससे पहले भी एक मरतबा इस तरह से किया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम देख लें वो हमारे पास क्या इनके प्रोडक्ट आता है। इसका प्रोडक्ट जो है वो निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से, डिफ़िकल्ट नहीं है ये। आप इसको ये क्यूब के बजाय मैं ऐसे करता हूँ कि x माइनस थीटा ऐसे ही रहने देता हूँ और इन दो का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स थीटा डबल प्राइम माइनस एक्स थीटा प्राइम प्लस थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम, ठीक है। और फर्दर आपके पास जो है ये आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर थीटा डबल प्राइम, फिर ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वेयर थीटा प्राइम, फिर प्लस थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर थीटा प्लस एक्स थीटा थीटा डबल प्राइम, फिर प्लस एक्स थीटा थीटा प्राइम, और फिर आखिर में माइनस थीटा थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम। तो अब आपके पास जो है क्या आ जाएगा, ये वाला जो है प्रोडक्ट, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वेयर में ये तीनों आप इसमें से कॉमन ले लीजिए तो माइनस थीटा प्लस थीटा प्राइम प्लस थीटा डबल प्राइम टाइम्स एक्स स्क्वेयर,
और फिर उसके बाद x वाला आप लेंगे तो आपके पास बचेगा थीटा, थीटा प्राइम, फिर प्लस एक ये आ गया, एक पहले आपने ये लिखा, फिर दूसरा ये लिख देते हैं, थीटा, थीटा डबल प्राइम, और फिर प्लस थीटा प्राइम, थीटा डबल प्राइम टाइम्स एक्स, और फिर उसके बाद माइनस थीटा, थीटा प्राइम, थीटा डबल प्राइम। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अब ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, हमारे पास ये इस तरह से इक्वेशंस बन जाएंगी, और इसमें ये हो जाएगा कि थीटा प्लस थीटा प्राइम प्लस थीटा डबल प्राइम ये बराबर हो जाएगा 0 के, और थीटा, थीटा प्राइम प्लस थीटा, थीटा, थीटा डबल प्राइम, इस तरह से लिख देते हैं, थीटा प्राइम प्लस थीटा डबल प्राइम, और फिर उसके बाद थीटा डबल प्राइम थीटा, यानी सिक्लिक तरीके से जो है इसे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर तीसरी हमारे पास आ जाएगी जो है वो थीटा, थीटा, थीटा प्राइम, थीटा डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस बी, ये हमारे पास आ गया। देन अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन हम बनाना चाह रहे हैं कि हम दरअसल सॉल्व करके ये कोएफिशिएंट्स जो है वो हम आसानी से जो है वो निकाल सकें। ठीक है, इनके यानी हमें एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये ए बी सी, यानी कि ये अगर देखिए, ये तो हमें कहा हुआ था थीटा बी अ रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, इस क्यूबिक इक्वेशन का थीटा जो है वो रूट था, ये हमें गिवन था। अब हमें प्रूव ये करना था, उसको हमने यूज कर लिया तो हमारे पास ये सब आ गया। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये जो है ये इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, जबकि ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास ये आ रही हैं। ठीक है, ये हमने जो है वो लिख दिया। अच्छा, ये इक्वेशन जो है वो इस तरीके से लिखी, एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन दी हुई है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि हमें, क्योंकि हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनके स्क्वायर के सम आएंगे, और इनके जो है प्रोडक्ट के स्क्वायर के सम आएंगे, और इस तरह की जो है वो चीज़ें हमारे पास जो है वो आएंगी। तो इसके लिए जो है वो हम किस तरीके से करेंगे, हमें ये बात पता है कि जो है वो अगर हम इसका स्क्वायर करें थीटा प्लस थीटा प्राइम प्लस थीटा डबल प्राइम, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये आता है थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्राइम का स्क्वायर प्लस थीटा डबल प्राइम का स्क्वायर, और फिर प्लस टू थीटा थीटा डबल प्राइम प्लस टू थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम प्लस टू थीटा डबल प्राइम थीटा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इन सब में से टू कॉमन ले लेंगे, यानी कि टू थीटा थीटा डबल प्राइम, फिर प्लस टू थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम, फिर प्लस टू थीटा डबल प्राइम थीटा। ये इसका जवाब है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करेंगे कि हम ये वाला टू और ये वाला टू यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ से जो है ये टू कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखें, ये वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 0 रख दिया, तो 0 का स्क्वायर लिख दें चले, और थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्राइम का स्क्वायर प्लस थीटा डबल प्राइम का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, और ये वैल्यू कितनी है, ए है हमारे पास, तो ए आ गई। तो इससे हमारे पास थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्राइम स्क्वायर प्लस
थीटा डबल प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू -2a, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से अब आप क्या करें, ये इधर फॉर्मूला लगाइए आप, तो थीटा थीटा डबल प्राइम फिर प्लस थीटा प्राइम थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम फिर प्लस थीटा डबल प्राइम थीटा इसका स्क्वायर, तो इन सब के स्क्वायर्स आएंगे, थीटा स्क्वायर थीटा प्राइम स्क्वायर प्लस थीटा प्राइम स्क्वायर प्लस थीटा डबल प्राइम स्क्वायर प्लस थीटा डबल प्राइम स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस इसी तरह से। अब ये सब लिखेंगे तो इसके साथ जो है कॉमन आपके पास जो है वो क्या आ रहा होगा, जब आप इधर जो है वो लिखेंगे तो 2 सबके साथ आएगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास जो है 2 आएगा और ये दोनों लिखे जाएंगे, तो इसमें ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरह 2 लिखा जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो इसमें डबल प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 लिखा जाएगा तो इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो फिर इसमें थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 सब में होगा और एक एक स्क्वायर में होंगे, तो जो स्क्वायर में होंगे आप उन्हें जो है, जैसे कि ये इसमें कौन कौन है, इसमें थीटा डबल प्राइम का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है वो, चले मैं ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ। तो ये जो है 2 तो हम समझ लें कॉमन ले लेंगे और एक एक स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में ऐसे कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा थीटा प्राइम स्क्वायर थीटा डबल प्राइम फिर प्लस थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम स्क्वायर फिर प्लस थीटा, फिर उसके बाद थीटा स्क्वायर फिर थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम, ठीक है। अब देखिए इसमें से सब में थीटा कॉमन है, सब में थीटा प्राइम कॉमन है, सब में थीटा डबल प्राइम कॉमन है, ठीक है। ये सब जो है वो कॉमन ले लें, तो मैं यहीं लिख देता हूँ इसको इरेज करके, यही बताना था। जब यहाँ से थीटा थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम निकल जाएगा तो थीटा प्राइम बचेगा, यहाँ थीटा डबल प्राइम बचेगा, यहाँ थीटा बचेगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास जो है ये आपके पास थीटा थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम ये कॉमन आ गया, और आपके पास अब ये बचेगा थीटा प्लस थीटा प्राइम प्लस थीटा डबल प्राइम, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास कितनी है, ये वैल्यू आपके पास ए है, तो आप इसकी जगह जो है वो ए लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए का स्क्वायर, ठीक है। और बल्कि ऐसा करता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ ए, और ये वैल्यू आपके पास कितनी है 0, तो इसकी जगह 0 लिख देंगे, ठीक। तो इसकी जगह हमने लिख दिया ए और इसकी जगह लिख दिया हमने 0, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास जो है वो 0। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या आ गया, थीटा स्क्वायर थीटा प्राइम स्क्वायर प्लस थीटा प्राइम स्क्वायर प्लस थीटा डबल प्राइम स्क्वायर प्लस थीटा डबल प्राइम स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका भी आपने स्क्वायर निकाल लिया, हर एक का, इसके भी इंडिविजुअल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपने निकाल ली।
ठीक है। अब इसके बाद हम जो है वो क्या करेंगे, अब इसके बाद हम ये करेंगे कि अब इसके बाद हम एक और चीज़ जो है वो निकालेंगे कि एक का स्क्वायर और दूसरा जो है वो बगैर स्क्वायर के, ये दरअसल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है ना वो आगे इसकी जो है वो ज़रूरत है, आगे इसको जो है वो हमें इस्तेमाल करना है, तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो देखिए, यानी सबको ए और बी की फॉर्म में दरअसल हम निकालना चाह रहे हैं। थीटा, थीटा प्राइम का स्क्वायर, फिर प्लस, यानी कि एक ऐसे, अब दूसरा जो है वो ये होगा कि थीटा स्क्वायर और थीटा प्राइम, फिर प्लस थीटा, थीटा डबल प्राइम का स्क्वायर, फिर प्लस थीटा स्क्वायर और थीटा डबल प्राइम। अब इसके बाद थीटा प्राइम और थीटा डबल प्राइम का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस थीटा प्राइम का स्क्वायर, थीटा डबल प्राइम। अब आप ये कीजिए कि इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से थीटा थीटा प्राइम कॉमन आ रहा है, तो थीटा थीटा प्राइम कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा थीटा प्लस थीटा प्राइम, प्लस इसी तरह से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है थीटा और थीटा डबल प्राइम, तो थीटा थीटा डबल प्राइम कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा थीटा प्लस थीटा डबल प्राइम। इसी तरह से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है थीटा प्राइम और थीटा डबल प्राइम, तो थीटा, थीटा और थीटा डबल प्राइम, थीटा और थीटा डबल प्राइम कॉमन क्या आएगा, थीटा प्राइम, थीटा डबल प्राइम कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा प्राइम प्लस थीटा डबल प्राइम, ये आ जाएगा। अब इसके बाद अब आप इसे देखिए कि ये जो आपके पास है ये पहला वाला, इसमें दो तीनों का सम जीरो है, तो कोई से भी दो का सम तीसरे का नेगेटिव होगा, तो थीटा थीटा प्लस थीटा डबल प्राइम ये हो जाएगा माइनस थीटा डबल प्राइम, तो यहाँ जब माइनस थीटा डबल प्राइम रखेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट में तीनों आ जाएंगे, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव थीटा थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम। इसी तरह से यहाँ इन दोनों की जगह आएगा माइनस थीटा प्राइम, तो फिर यही आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ रखेंगे तो यहाँ फिर यही माइनस थीटा थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम, तो ये सब हो जाएगा माइनस थ्री थीटा थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम, और ये माइनस थ्री बी, क्योंकि ये चीज़ जो है जो है बी के बराबर, बल्कि माइनस बी के बराबर है ना, तो यहाँ पे माइनस, तो ये आपके पास प्लस थ्री भी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी जो है वो आपने निकाल ली। अब आप सेट कीजिए, क्योंकि अब आपको पता है कि ये जो आपके पास है क्यूबिक इक्वेशन, इस क्यूबिक इक्वेशन का ये हमारे पास जो है वो रूट है, जो कि जो है वो सी का एलिमेंट जो है वो हो सकता है वाह। तो अब आपके पास जो है क्या हो जाएगा कि हमने इसके लिए लिखा सेट, वो जो रूट है उसको हमने एस्यूम कर लिया कि वो अल्फा है, तो हम उसे सेट कर रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल टू वाई नल प्लस वाई वन थीटा प्लस वाई टू थीटा स्क्वेयर। अब हमारे पास ये जो हमारे पास अल्फा आ रहा है, ये अल्फा जो हमारे पास आ रहा है, तो अब हम इसको जो है, क्योंकि ये इसका रूट है, तो इसके बकिया रूट्स क्या होंगे, बकिया रूट्स ये होंगे कि आप जो है वो, क्योंकि थीटा रूट था तो आपने इस तरह से लिखा, थीटा प्राइम रूट होता तो आप यहाँ प्राइम लगा देते, तो वो भी रूट होता जाहिर है, थीटा डबल प्राइम है तो वो भी रूट होता, तो आप उसे कहते हैं कि दूसरा अल्फा प्राइम है, जो कि बराबर होगा वाई नल प्लस वाई वन थीटा प्राइम प्लस वाई टू थीटा प्राइम स्क्वेयर, और तीसरा जो है अल्फा डबल प्राइम होगा, जो कि वाई नल वाई वन थीटा डबल प्राइम प्लस वाई टू थीटा डबल प्राइम स्क्वेयर। ये हमारे पास जो है तीनों जो है वो रूट्स आ गए। अब हमें जो है ये बात पता है कि अगर हम
ये जो रूट्स हैं तो x माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस अल्फा प्राइम x माइनस अल्फा डबल प्राइम, इसका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास ये आएगा। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्राइम प्लस अल्फा डबल प्राइम टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा अल्फा प्राइम प्लस अल्फा अल्फा डबल प्राइम प्लस अल्फा प्राइम अल्फा डबल प्राइम टाइम्स एक्स माइनस अल्फा अल्फा प्राइम अल्फा डबल प्राइम, ये हमारे पास होगा। और ये चीज़ जो है वो हमारे पास है एक्चुअली एक्स क्यूब माइनस या प्लस लिख देते प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास चीज है ये हमारे पास जो है वो ए है और ये जो हमारे पास है ये बी है और ये जो हमारे पास है वो सी है। ठीक है, तो हमें ए बी सी की वैल्यूज एक्चुअली निकालनी थी जो कि प्रूव करनी है उसके बराबर। तो इसका मतलब है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस अल्फा प्राइम प्लस अल्फा डबल प्राइम और फिर ये, यानी कि ये वैल्यूज अगर हम निकाल लेते हैं और ये वैल्यूज वही आ जाएं जो हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारा ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम अल्फा प्लस अल्फा प्राइम प्लस अल्फा डबल प्राइम निकालते हैं, यानी कि a इज इक्वल टू, हमने लिखा कि a इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा प्राइम प्लस अल्फा डबल प्राइम इज इक्वल टू। तो इसका मतलब सिंपली इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा ये 3y नल प्लस को ऐड करेंगे तो y1 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा प्लस थीटा प्राइम प्लस थीटा डबल प्राइम, फिर प्लस इसके बाद यहाँ पे ये y2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा थीटा स्क्वेयर प्लस थीटा प्राइम स्क्वेयर प्लस थीटा डबल प्राइम स्क्वेयर। तो अब आप ये देखिए 3y नल ऐसे ही रहेगा प्लस y1, इसकी वैल्यू हमने 0 निकाली हुई है, प्लस y2 और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है स्क्वेयर की। तो स्क्वेयर की क्या वैल्यू है, यह हमने निकाली हुई ये रही स्क्वेयर की वैल्यू। तो ये स्क्वेयर की वैल्यू इनके इंडिविजुअल स्क्वेयर्स, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल स्क्वेयर्स तो हमने कहाँ पर निकाली थी, ये रही। ठीक, तो कितनी है -2 है, ये वैल्यू है। ठीक, -2 है तो हम यहाँ पर y2 टाइम्स -2a रख देंगे। तो अब आपके पास a आ जाएगा 3y नल -2a/2। देखें हमें a क्या प्रूव करना था, a हमें प्रूव करना था -3y नल प्लस 2a/2 जो कि हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें b निकालने के लिए क्या करना है, ये प्रोडक्ट निकालना है। तो देखते हैं कि b निकालते हैं। तो b हमारे पास है अल्फा अल्फा प्राइम प्लस अल्फा अल्फा डबल प्राइम प्लस अल्फा प्राइम अल्फा डबल प्राइम इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये किस तरीके से जो है वो हम क्या कहते हैं उसे निकालेंगे, ये वही काम करेंगे दोबारा जो हम इससे पहले करते हुए आ रहे थे। तो इससे पहले यही किया था ना हमने कि ये इनके जो है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी जो है वो यही काम करेंगे, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, यानी कि हमने इनके
प्रोडक्ट निकाले थे तो इनके, अब आपको इसके क्या करना पड़ेगा, सम का जो है वो स्क्वायर जो है वो चाहिए होगा, और सम के स्क्वायर के ज़रिए जो है ये इसकी वैल्यू जो है वो आप निकालेंगे। तो ये वैल्यू जो है, यानी सम का स्क्वायर आपके पास ये है, और फिर उसके बाद यानी सम ये है, फिर इसके बाद इसका आप स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इससे जो है वो आपके पास ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को क्या डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन तरीक़ेकार वही है जैसे कि हमने इससे पहले किया है। तो इसमें कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, क्यूबिकल में कैलकुलेशन हमेशा ज़्यादा होती है इंटीग्रल बेसिस निकालने में। स्क्वायर क्वाड्रेटिक फील्ड में जो है वो ज़रा आसान होती है, क्यूबिक फील्ड, और इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक जो है या क्वार्टिक जो है वो और जो है वो लेंदी होती है। थीटा, थीटा वन, आप इसमें डिफरेंट टूल्स भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आप मैथमेटिका पे बड़ी आसानी से जो है वो इनकी ये कंप्यूटेशन जो है वो कर सकते हैं। प्लस थीटा डबल प्राइम थीटा, फिर प्लस y2 स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा प्राइम स्क्वायर, फिर प्लस थीटा प्राइम स्क्वायर थीटा डबल प्राइम स्क्वायर, फिर प्लस थीटा डबल प्राइम स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ये सब हमने इसी वजह से पहले निकाल लिया था कि हमें इसकी ज़रूरत जो है वो आगे पड़नी थी। मैंने उसको भी बताया था कि हमें इसकी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। फिर उसके बाद प्लस 2 y0 y1 थीटा प्लस थीटा प्राइम प्लस थीटा डबल प्राइम, फिर प्लस 2 y0 y2। अच्छा, ये इस थ्योरम में हम इंटीग्रल बेसिस नहीं निकाल रहे, ये तो रूट्स हम जो है वो फाइंड कर रहे हैं, लेकिन ये आगे जो है वो हेल्पफुल होगा जो है वो इंटीग्रल, इसकी इंटीग्रल बेसिस के लिए। तो अच्छा, ये हमारे पास आ गया। टू वाई नल y2, फिर उसके बाद थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्राइम स्क्वायर प्लस थीटा डबल प्राइम स्क्वायर, और फिर उसके बाद प्लस y1, ये नीचे वाली लाइन में लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि अच्छा खासा बड़ा एक्सप्रेशन जो है वो है ये, प्लस y1 y2, और फिर उसके बाद थीटा थीटा प्राइम स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर थीटा प्राइम प्लस थीटा थीटा डबल प्राइम प्लस थीटा स्क्वायर थीटा डबल प्राइम स्क्वायर, फिर प्लस थीटा प्राइम थीटा डबल प्राइम स्क्वायर, और फिर उसके बाद जो है प्लस कितने 1 2 3 4 5 लास्ट है अब, तो थीटा प्राइम स्क्वायर थीटा डबल प्राइम। ठीक है, ये अब इसके बाद इनकी वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट करना शुरू कीजिए। 3 y0 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस y1 स्क्वायर। ये वैल्यू हमने मालूम की हुई है, ये वैल्यू हमने क्या मालूम की हुई है, यहाँ पर है ये देखिए, ये देखिए कहाँ, कौन सी वैल्यू है ये, थीटा थीटा प्राइम, इनके प्रोडक्ट। सॉरी, ये वैल्यू तो गिवन ही है ए, तो ये वैल्यू जो गिवन है ए, ये यहाँ पर रख दीजिए। फिर ये वैल्यू हमने दरअसल मालूम की थी, ये वैल्यू हमने कितनी निकाली है, इनके स्क्वायर्स, ये ए स्क्वायर निकाली है। तो इसकी जगह आप
ए स्क्वेयर रख देंगे। प्लस अब इसके बाद प्लस ये y2 स्क्वेयर है और इसकी वैल्यू ए स्क्वेयर निकाली है। फिर प्लस 2 y नल y1 और ये वैल्यू तो ज़ीरो है हमारे पास। फिर प्लस 2 y नल y2 और ये वैल्यू हमने कितनी निकाली, इनके स्क्वेयर्स। ये इनके स्क्वेयर्स जो है ये हमने यहाँ निकाला था -2a के इक्वल, तो इसकी जगह -2a रख देंगे, तो यहाँ पर -2a आ गया। फिर प्लस y1 y2 टाइम्स और ये हमने वैल्यू निकाली थी -3b प्लस 3b, सॉरी, तो ये वैल्यू हम यहाँ प्लस 3b रख देंगे। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया 3y नल स्क्वेयर प्लस a y1 स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर y2 स्क्वेयर। ये तो ख़त्म हो जाएगा ज़ीरो होने की वजह से, तो ये हो जाएगा -4 a y नल y2 फिर प्लस 3b y1 y2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अभी देखते हैं b हमारे पास, देखें जो ये आया और जो हमें प्रूव करना था वो b क्या था, वो भी यही था, तो ये हमने b प्रूव कर दिया। अब इसके बाद c की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए अब इनका प्रोडक्ट यानी कि वही अल्फा के लिए अब आप क्या करें, आप इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल लें। जब इन तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनका भी प्रोडक्ट निकालेंगे। जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो जाहिर है कि ये खासी जो है वो लंबी वैल्यू होगी। ठीक है, मैं लंबी वैल्यू जो है वो ज़ाहिर सॉल्व तो नहीं करूँगा। सी जो है ये होगा अल्फ़ा अल्फ़ा प्राइम अल्फ़ा डबल प्राइम, जो कि होगा वाई नल प्लस y1 थीटा प्लस y2 थीटा स्क्वेयर टाइम्स y नल प्लस y1 थीटा प्राइम प्लस y2 थीटा प्राइम स्क्वेयर। इसी तरह से y नल प्लस y1 थीटा डबल प्राइम प्लस y2 थीटा डबल प्राइम स्क्वेयर। अब इनका प्रोडक्ट लेंगे। ज़ाहिर इनका प्रोडक्ट एक बहुत वैसी जो है ये 3 टर्म्स है, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा खासा बड़ा जो है वो आपके पास आ जाएगा। मैं यहाँ पर जो है वो सिंपली इसको लिख देता हूँ कि जब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट में वो चीज़ें आएंगी जो हमने कैलकुलेट की हैं, जो वो कैलकुलेट की हुई चीज़ें यानी कि थीटा 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 प्राइम थीटा डबल प्राइम, इनके जो है वो आपके पास प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के सम्स, इनके सम्स, इनके स्क्वायर के सम्स, इनके प्रोडक्ट के स्क्वायर के सम्स, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। अब ये अच्छा खासा बड़ा है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपल इनका जब प्रोसीजर ये है कि इनको आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट निकालने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट निकाल के वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा वाई नल क्यूब माइनस बी y1 स्क्वेयर y1 क्यूब y1 क्यूब प्लस बी स्क्वेयर y2 क्यूब प्लस ए वाई नल y1 स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई नल y2 स्क्वेयर माइनस 2a वाई नल स्क्वेयर y2 माइनस ए बी y1
y2 स्क्वेयर प्लस 3b y नल y1 y2। तो इस तरह से ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। ये c की वही वैल्यू है जो हमें निकालनी थी, हमें जो प्रूव करने के लिए दी हुई थी। तो ये हमने c की रिक्वायर्ड वैल्यू जो है निकाल ली। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा थ्योरम जो है ये प्रूव होता है। इस थ्योरम को हम आगे यूज करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स में। एक एग्जांपल देखते हैं। ये इसमें इस एग्जांपल में हमसे कह रहे हैं कि let theta be the root of x cube minus 3x plus 9 is equal to 0। ठीक है, then find the polynomial यानी cubic polynomial of which theta square by 3 is a root। ठीक है, ये जो है वो हमसे कहा जा रहा है। अब देखें इसमें हमें क्या नजर आ रहा है। हमें पता है कि देखें किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 9, तो ये इस फॉर्म में है एक्स क्यूब माइनस प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो यानी हमारे पास a जो है वो -3 है और b हमारे पास 9 है। ठीक है, और अगर इसका जो है वो थीटा रूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा क्यूब -3 थीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इज थीटा क्यूब -3 थीटा इज इक्वल टू -9। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखिए हमसे कहा जा रहा है कि अब अगर रूट हो थीटा स्क्वेयर बाई 3 तो इसका मतलब है कि अल्फा जो है वो हमारे पास है थीटा स्क्वेयर बाई 3। इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, जो कि हमें पता है कि ये इस तरीके से लिखा जाता है वाई नल प्लस y1 थीटा प्लस y2 थीटा स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास y नल 0 है, y1 ये भी 0 है और y2 की वैल्यू 1/3 है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने जो पिछला थ्योरम किया है उसके मुताबिक a की वैल्यू ये रही, ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू ये है, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। y नल 0 है और y2 हमारे पास जो है 1/3 है। जब यहाँ रखेंगे यानी कि a की वैल्यू हमारे पास है कि a इज इक्वल टू 3 y नल माइनस 2a y2, 3 y नल माइनस 2a y2। तो ये तो आपके पास 0 हो गया और ये -2 टाइम्स a जो है वो -3 है, ये रहे, और y2 आपके पास जो है वो 1/3 है। तो ये आपके पास +2 आ गया a। इसी तरह से b निकालना है। b हमारे पास बड़ा सा है, वो ये है b। तो देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ नज़र आ रहा है b, हाँ b नज़र आ रहा है। अब इसकी वैल्यू जो है वो रखेंगे 3 y नल
तो 3 टाइम्स 0 का स्क्वायर प्लस AY1। तो y1 जो है ये भी 0 है, y1 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइम्स y2, यानी कि a, तो a की वैल्यू भी हमें पता है। ऐसा करते हैं, जो 0 नहीं है उनको तो लिखने की क्या ज़रूरत है, 0 वाले को लिखते ही नहीं। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसी तरह से ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये एक टर्म आएगी, a की वैल्यू हमारे पास है -3, तो हम यहाँ पे -3 लिख देते हैं, और y2 की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a स्क्वायर है ना, तो -3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से c की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो c हमारे पास आ जाएगा, c में क्या है, ये 0, ये भी 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 0, सिर्फ एक टर्म आएगी, कहाँ गई, वो ये रही। b हमारे पास 9 है, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर और y2 हमारे पास 1/3 है, इसका क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा c। अच्छा, ये क्या है, b स्क्वायर, ये मेरे थ्योरम में क्या है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, हमने यहाँ पॉजिटिव लिख दी थी, इसको सही कर लेते हैं, ये नेगेटिव होगी। तो ये नेगेटिव, इसको मैं पीछे कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो आपके पास a b c तीनों की वैल्यूज आ गई। हमारे पास ये इक्वेशन क्या थी इसके लिए, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। तो ये आ जाएगा हमारे पास x³ प्लस a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 2, तो प्लस 2x² प्लस bx यानी कि x, फिर -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। तो इसका रूट हमारे पास जो है वो क्या है, θ²/3। तो इससे ही हमें पता चलता है θ²/3, θ²/3 is an algebraic integer of Qθ। तो अब ये बड़ी आसानी से चेक भी किया, ये हमने तो निकाला है ना इस थ्योरम से। अब अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो θ²/3 है वो इसका रूट है भी या नहीं, तो हम इसको किस तरह से चेक करेंगे, ये हमारे पास है टू वेरीफाई दैट θ²/3 is a root of x³ plus 2x² plus x minus 3 is equal to 0, प्रोवाइडेड कि थीटा जो है वो इसका रूट है, थीटा जो है वो इसका रूट है, यानी कि θ³ - 3 थीटा इज इक्वल टू -9 है। तो अब θ², तो अब हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि हम ये एस्यूम कर लेते हैं कि लेट, बल्कि लिखा ही हुआ था मैंने, लेट अल्फा इज इक्वल टू θ²/3, यानी कि θ² इज इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक, अब हमें ये पता है कि θ³
माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू -9 है। तो क्योंकि ये स्क्वेयर में 3 अल्फा आ रहा है तो इस वजह से अब आप स्क्वेयर कर दीजिए दोनों तरफ। तो थीटा क्यूब स्क्वेयर, बस स्क्वेयर कर रहा हूँ मैं, तो ये जाएगा थीटा टू द पावर 6 माइनस 6। जब आप ठीक है इसका स्क्वेयर कर रहे हैं तो ये थीटा टू द पावर 6 फिर -6 और तो ये हो जाएगा थीटा टू द पावर 4 फिर प्लस 9 थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 81। और अब आपके पास ये थीटा स्क्वेयर की जगह ये 3 अल्फा लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा, और ये स्क्वेयर की जगह लिखा तो इसका क्यूब होगा, -6 तो 3 अल्फा इसका स्क्वेयर होगा, फिर प्लस 9 ये 3 अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू 81। तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा 27 अल्फा क्यूब माइनस 9 टाइम्स 6 is 54 अल्फा स्क्वेयर प्लस 27 प्लस 27 अल्फा माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके हो जाएगी अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए वही इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि थीटा स्क्वेयर बाई 3 इसका जो है वो 0 है। अब एक कोई डिफरेंट जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं उसमें जिसमें वैल्यूज थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट हो। जैसे एक एग्जाम्पल जो है वो इस तरह से लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल देखिए। ये एग्जाम्पल जो है वो इसमें हम ये ले रहे हैं कि एक्स क्यूब थीटा जो है लेट थीटा बी ए रूट ऑफ द cubic equation x cube plus 11x plus 4 is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ विच अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा प्लस 1 अपॉन 2 थीटा स्क्वेयर इज ए रूट। ठीक, ये अगर आपसे कहा जा रहा है तो अब आप देखिए यहाँ सेट करें इधर, तो इधर अगर हम सेट करते हैं कि इसको मैं आगे कर लूँ, कि ए क्या है यहाँ पर, तो क्योंकि इक्वेशन जो है ये जो इक्वेशन है 11x क्यूब प्लस सॉरी x क्यूब प्लस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब
प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो a आपके पास 11 है और b इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू 4। अल्फा ये दिया हुआ है तो अल्फा हमारे पास होता है अल्फा 1/2 थीटा प्लस 1/2 थीटा स्क्वायर दिया हुआ है, जबकि अल्फा हमारे पास होता क्या है, अल्फा हमारे पास होता है वाई नल प्लस y1 थीटा प्लस y2 थीटा स्क्वायर। तो हमारे पास वाई नल तो 0 होगा और y1 1/2 और y2 भी 1/2। जब ये वैल्यूज रखेंगे ए बी सी में तो जाहिर है सारी वैल्यूज आपके पास हैं। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। जो इनमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन आएगी एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वेयर प्लस 36x प्लस 4 is equal to 0 and thus alpha is equal to 1/2 theta plus 1/2 theta square is an integer of q theta। तो ये q theta का इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी जो है वो एग्जाम्पल जो है वो आप देख सकते हैं। तो इन समरी जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ लेके हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व कर। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो क्या कहते हैं उसे जो एग्जाम्पल्स देखी हैं तो इसमें पहली एग्जाम्पल देखें कि ये वाली जो है वो एग्जाम्पल थी और इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन थी और उसके लिए हमने फिर पॉलिनोमियल निकाला था। तो अब यानी हमारे पास जो है वो क्यूबिक फील्ड जो है वो क्यू थीटा है। क्यू थीटा, जबकि हमारे पास थीटा क्यूब -3 थीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ये थीटा इसका रूट है या ये समझ लीजिए कि ये 0 के इक्वल है, तो इस वजह से ये क्यूबिक फील्ड होगी। अब इसकी जो इंटीग्रल बेसिस हैं किस तरीके से इंटीग्रल बेसिस जो है वो निकाली जाए ये हमें देखना है। दूसरा अभी हमने एक और देखा, एक और हमारे पास है ये वाली एक्स क्यूब प्लस 11x+4। तो इसमें भी जो क्यूबिक फील्ड है वो क्यू थीटा है। ठीक है, जबकि आपके पास जो है वो क्या है कि थीटा क्यूब प्लस 11 थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो है वो 0 आ रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं वो हम जो है वो इसमें लिख सकते हैं, लेकिन हम इन दो एग्जांपल को कंसीडर जो है वो करेंगे जबकि इसमें हमारे पास जो है अल्फ़ा की वैल्यू जो थी उसके मुताबिक आपने वो निकाला था। लेकिन यहाँ जो है वो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जिन थ्योरम का मैंने पहले जिक्र किया था, अगर आप देखें तो शुरू में दो थ्योरम के स्टेटमेंट मैंने लिखे नहीं थे और सिर्फ उनके नंबर जो है वो डाल दिए थे। ये है थ्योरम 7.27 और थ्योरम 7.28। ये जो थ्योरम है ये एक्चुअली यूज़ किए जाते हैं और इन क्यूबिक फील्ड की जो इंटीग्रल बेसिस हैं वो निकाली जाती हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वो पहले इन थ्योरम के स्टेटमेंट जो है लिख देता हूँ ताकि इन थ्योरम्स के स्टेटमेंट के ज़रिए यानी कि इन थ्योरम के ज़रिए हम क्यूबिक फील्ड जो है वो निकाल सकें।
तो थ्योरम 7 पॉइंट थ्योरम 7.27 इसको हम ये यहाँ पे यूज करना है। इसका स्टेटमेंट है कि लेट के बी एन algebraic number field algebraic number field of degree n। ठीक, लेट, और हम इसको यूज करेंगे क्यूबिक में। ठीक है, तो n की वैल्यू वहां पे 3 हो जाएगी। लेट थीटा बी एन एलिमेंट ऑफ ओके बी such that k is equal to q theta for ये यहाँ पे जो k है ये स्मॉल k है, फॉर k इज इक्वल टू 0 1 to n minus 1 let alpha k be a minimal integer in theta of degree k। इसके मिनिमल इंटीजर के लिए फॉर्मूला लिखा था अल्फा का हमने निकाला उस वक्त, जो वो आप देखिएगा पीछे से उसमें फॉर्मूला लिखा होगा ऑफ डिग्री के, देन अल्फा नल अल्फा 1 अल्फा n minus 1 is an integral basis for k। के जो नंबर फील्ड, यानी कि हमारे केसेस, हमारा जो केस होगा अल्फा नल अल्फा 1 अल्फा 2, ये हमारी इंटीग्रल बेसिस हो जाएंगी। तो हमें अल्फा नल अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू जो है वो निकालनी होगी। इस थ्योरम के हम प्रूफ में नहीं जा रहे। ठीक है, इसको हम सिंपली जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। इसके बाद जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो है वो रिजल्ट है, वो मैं जो है वो लिख देता हूँ। थ्योरम थ्योरम 7.2.8 ये है लेट के बी an algebraic number field of degree n and algebraic number field of degree n let theta belongs to OK be such that k is equal to q theta for k is equal to 0 1 to n minus 1 let alpha k is equal to a k null plus a k1
थीटा प्लस ए के माइनस वन, ये जो है डबल इंडाइसिस है, थीटा टू द पावर के माइनस वन प्लस थीटा। के मिनिमल इंटीजर है, तो इस वजह से यहाँ इसे कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। अभी हम लिखेंगे मिनिमल इंटीजर, ये डिवाइडेड बाय डी के, वेयर ए के नल से ए के माइनस वन ऑल आर इंटीजर्स। ये हमारे पास इंटीजर है। ये क्या चीज़ है? ये मिनिमल इंटीजर इन थीटा, बी ए मिनिमल इंटीजर in theta of degree k, so that alpha null is equal to d null is equal to 1, then d null d1 times d n minus 1 is equal to index of theta, जो उसका कोएफिशिएंट होता है, आपको याद होगा कि जो है डी के की सूरत में, एंड जब हमने इससे पहले पढ़ा था, एंड डी आई ट्वाइस n minus 1 divides d theta for I is equal to 0, 1 to n minus 1। तो ये दोनों रिजल्ट हैं। इन दोनों रिजल्ट को हम जो है वो यूज़ करेंगे क्यूबिक फील्ड की इंटीग्रल बेसिस निकालने के लिए। तो इसका जो है क्यूबिक फील्ड की बेसिस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे।